मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा वो चाइनीज लड़की है, उसमें डायलॉग से ज्यादा इनफैक्ट एक लुक और एक उसका प्रेजेंस, एक मैनरिज्म, एक एटीट्यूड, वो चैलेंज था अपने आप में। क्योंकि डायलॉग्स वाली तो बहुत सारी चीजें हमने की, हम डायलॉग बोले जा रहे होते हैं, बट वो एक डिफरेंट चीज। रानी साहिबा के किरदार को देखा था या नहीं देखा था? नहीं, मैंने उनका बहुत काम देखा है, माशाल्लाह हमारी लेजेंड है और मैं फैन हूँ बहुत बड़ी मैडम रानी की। मैंने उनका काम जरूर देखा था, लेकिन मैंने अंजुमन नहीं देखी थी जानबूझ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट, मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हमने इंटरव्यू किया है अदाकारा मोनालिसा या सारा लॉरेन का, क्योंकि दोनों नामों से उनको जाना जाता है, हम उन्हें मोनालिसा ही कह लेते हैं। मोनालिसा पाकिस्तान की अदाकारा उन अदाकाराओं में से हैं जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम किया है, और पाकिस्तान के ड्रामों में जो ख़ासतौर पर उनकी मैं मर गई शौकत अली उनका ड्रामा था जो उनकी वजह शोहरत यहाँ पे बना, उसमें, और इसके अलावा बेतहाशा ड्रामे किए, राबिया जिंदा रहेगी, और जो उसके बाद शायर बानो मेहरबान, और ख़ास तौर पे यासिर नवाज़ की जो टेलीफिल्म थी तरंग की तरफ से अंजुमन, जो कि पाकिस्तानी फिल्म का एक किस्म का रीमेक कह सकते हैं, उसको बनाया गया था रानी साहिबा के करैक्टर के हवाले से। हमने बहुत सारी बातें की हैं, उनसे इंडियन इंडस्ट्री के हवाले से भी बातें की हैं, और उनसे पूछा है कि आपने रानी के किरदार को क्या देखा था, मैं मर गई शौकत अली का एक्सपीरियंस कैसा था, और उसके हवाले से उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें बताई हैं कि वो खलीलुर रहमान कमर साहब ने किस तरह उस रोल को बढ़ाया था। लाहौरी लहजे के हवाले से भी पूछा है, और जो इशरत फिल्म अभी उनकी आई थी उसका तजर्बा, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ब्रेक के बाद काम किया पाकिस्तान के अंदर, उन्हें उस तरह फिल्में किरदार के साथ क्यों नहीं मिल रही, उसके ऊपर वो क्या कहती हैं। बहुत ज़्यादा बातें हैं, इस इंटरव्यू के 2 पार्ट हैं, आपको मज़ा आएगा सुन के। इंडियन फिल्म में जो उनके बोल्ड सीन हैं उस पर भी हमने बात की है, तो आपको ये इंटरव्यू उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। मोनालिसा का इंटरव्यू सुनिएगा। सारा लॉरेन साहब, आप सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, लेकिन मुझे जरा एक चीज क्लियर करनी है, आपको मैं सारा साहिबा कह के बुलाऊं या मोनालिसा? अस्सलाम वालेकुम। वैसे मोना पाकिस्तान की मोनालिसा है और ये कभी चेंज नहीं होगा। सारा लॉरेन फिल्मों के लिए नाम रखा था, सो इंडिया में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, I don't know what people wants to call me. I'm okay with my both name. अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक दफा वैसे खलीलुर रहमान कमर साहब का इंटरव्यू पढ़ा था, जो किया हुआ था कि आप मोनालिसा हैं, तो मैं खैर उनके उनके मैं ड्रामे पे भी आऊंगा, लेकिन उनका ये मैं पढ़ के मुझे याद आ गया। तो वैसे बाय द वे नहीं, वो अभी हम रिसेंटली एक शो में थे, इनफैक्ट सुपर ओवर, अभी शायद ऑन एयर हुआ नहीं। अच्छा, सो उसमें he just said she never needed a transformation, और इसे कोई जरूरत नहीं थी मोनालिसा से सारा लॉरेन बनने की। बड़ा एजाज है कि उनकी तरफ से तारीफ होती है, वो तो जिसके पीछे पड़ जाए। खैर एनीवे, आप मुझे क्योंकि मैं उनकी गुड बुक्स में, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, मैंने क्योंकि उनका इंटरव्यू भी किया हुआ है, तो मैं अच्छे तरीके से उनके मिजाज को समझता हूँ। मैंने पहले तो आपको ना पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्मों की साइड से शुरू कर लेता हूँ, बल्कि रिवर्स से चलते हैं। मैं इशरत देखी मैंने उसके ऊपर रिव्यू भी दिया था, और आई वाज सरप्राइज के जो आपकी उसके अंदर अपीयरेंस हुई एकदम से, और जिस तरीके से फिल्म का एक टेम्पो था, ऑलमोस्ट उस टेम्पो को भी आपकी उस एंट्री ने, ऑल्दो लेट एंट्री थी, चेंज किया। लेकिन उसमें आपके डायलॉग नहीं थे, मुश्किल पेश आई थी उसमें, डायलॉग कम थे, नहीं थे, मतलब ये नहीं है कि नहीं थे। हाँ, नहीं, कम थे डायलॉग, ज्यादा उसका स्क्रीन जो टाइम है वो आई थिंक सेकंड हाफ के बाद ही शायद शुरू होता है, या उससे थोड़ा सा पहले शुरू होता है। सो हाँ, तो वो, लेकिन ये है कि कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा वो चाइनीज लड़की है, उसमें डायलॉग से ज्यादा इनफैक्ट एक लुक और एक उसका प्रेजेंस, एक मैनरिज्म, एक एटीट्यूड, वो चैलेंज था अपने आप में। क्योंकि डायलॉग्स वाली तो बहुत सारी चीजें हमने की, हम डायलॉग बोले जा रहे होते हैं, बट वो एक डिफरेंट चीज थी। और फिर क्योंकि मोहिब की फिल्म थी, मोहिब और सनम साथ में कर रहे थे, तो टेक्निकली अभी मैं अपना ऑब्वियसली टाइटल रोल या इस तरह की कोई चीज का वेट कर रही हूँ, या मैं उसी की प्लानिंग कर रही हूँ इवन फॉर फिल्म, क्योंकि लोगों ने हमेशा मुझे पूरे भरे रोल्स में देखा है। जब मैं इनफैक्ट कम स्क्रीन टाइम के लिए आती हूँ, तो मुझे मेरे फैंस की तरफ से मैसेजेस भी आते हैं कि लाइक वांना सी यू मोर, यू नो व्हाट आई मीन। सो अभी आई विल बी स्टिक टू दैट, कि अभी जो भी मेरी फिल्म आएगी वो that will be the complete commercial heroine. But Ishrat was in fact a different role for me, and
आई एक्चुअली एंजॉयड प्लेइंग जिया। मैं असल में पहले मैंने समझा कि शायद कहानी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको डायलॉग कम दिए गए हैं, जो कि थी, लेकिन उसके बाद एक आपके इंटरव्यू ने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर किया। आपने कहा कि मैंने 3-4 साल की ब्रेक के बाद इशरत की, तो मैंने समझा शायद आप डायलॉग बोलना भूल गई होंगी, तो इसी वजह से मोहम्मद ने कहा कि आप वैसे ही आ जाएं, तो बोलने की प्रैक्टिस नहीं रहती। 3-4 साल कहाँ काम नहीं कर रही। हाँ, मुझे भी लगा मैं डायलॉग बोलना भूल गई, बिल्कुल मैं ज्यादा फोटोशूट कर रही हूँ। हाँ, तो नहीं ऐसा नहीं था। आई थिंक रोल वैसा था। फिर दोस्त है मोहिब, एक फ्रेंड भी है, और एक आप सपोर्ट भी कर रहे थे। लेट मी टेल यू वेरी क्लियर। मोहिब ने कहा तो नहीं फोटोशूट नहीं है, डायलॉग है, बोले। हाँ नहीं, लेकिन वो जिया की आपने देखा होगा, मैंने आवाज भी बहुत अलग बनाई थी, और उसके कैरेक्टर में उसने नहीं इतना ज्यादा लिखा था। खैर शायद मार्जिन तो फिर, क्योंकि वो जिया के ऊपर कहानी नहीं थी, कहानी इशरत के ऊपर थी, तो इशरत के साथ कनेक्टेड कैरेक्टर्स के साथ वो कहानी लिखी गई थी। अच्छा, वैसे जस्ट फॉर द लाइटर साइड, जो जिसका मोनालिसा या सारा जो अंग्रेजी अदाकारें हैं यानी हॉलीवुड की, उसमें एक नाम आप भूल रही हैं, जिससे मैंने जिस टाइम आपकी पाकिस्तानी तो मैं मर गई, शौकत अली, इशरत, और उससे पहले ड्रामे, फिर वो सारा कुछ देखा हुआ था, लेकिन जिस वक्त मैंने आपकी इमेजेस देखे ना अभी तैयारी के सिलसिले में, तो एक नाम रहता है आपका जिसमें आपकी साइड जो पोज है ना, उसमें रिजेम्बलेंस है, वो है एंजेलिना जोली का। वो कि नहीं रखा नाम? हाँ, लोग कहते हैं, है ना? हाँ, वो अच्छा कहते हैं। अच्छा, मैं जरा थोड़ा सा अंजुमन पे आऊंगा, क्योंकि मुझे वो फिल्म बड़ी पसंद थी। एक तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने रानी साहिबा के किरदार को देखा था या नहीं देखा था? नहीं, मैंने उनका बहुत काम देखा है, माशाल्लाह हमारी लेजेंड है, और मैं फैन हूँ बहुत बड़ी मैडम रानी की। मैंने उनका काम जरूर देखा था, लेकिन मैंने अंजुमन नहीं देखी थी जानबूझकर। अच्छा, ठीक चाहती थी कि हाँ, मुझे ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं वो देख लूं और मैं कहीं कोई चीज पिक ना कर लूं उसमें से, तो ये नहीं दिखाना चाहती। ये मैं आपसे इसी के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा जुमला मैं ऐड कर दूं, क्योंकि मैं फिल्म का रिव्यू जब खुद भी देता हूँ तो मेरा अगर 1-2 दिन ताखीर से लेट हो जाए ना, तो मैं किसी का भी नहीं देखता, ताकि मेरी जो अपनी राय है वही आए। बिल्कुल। अच्छा, आपने नहीं देखा था वो अंजुमन वाला? हाँ नहीं, मैंने नहीं देखा। तो वैसे बाद में फिर वो फिल्म डेलिब्रेटली नहीं देखा, मैंने आपको ये भी बता रही हूँ, मैंने डेलिब्रेटली। मैं समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया। क्या बाद में भी नहीं देखी फिर वो फिल्म? मैंने अब देखी है बाद में, मतलब अच्छा। मैंने वो फिल्म ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि वो हमारी फिल्म थोड़ी अलग लिखी हुई है। हाँ। क्योंकि जब मैंने देखी है वो फिल्म, वो उसका मूड और उसकी स्टोरी भी अलग है। उसकी ट्रीटमेंट अलग से है, उसकी ट्रीटमेंट अलग से है, जो कैरेक्टर्स ने कंसीव किए। दो भाई वाला भी सीन नहीं है वहाँ पे इतना, वो भाइयों वाला भी ट्रैक नहीं है शायद। लेकिन सॉन्ग्स तो जो 2 जबरदस्त थे वो तो हाँ, सॉन्ग्स थे, और वो थोड़ा एटीट्यूड और मैनरिज्म था, सारी चीजें, और सॉन्ग वाज डेफिनेटली अट्रैक्शन, क्योंकि सुनिधि चौहान ने गाने गाए थे, तो वो एक, और उसका स्लो मूड के साथ था, दिल धड़के वाला ना, और वो इसी वजह से शायद, क्योंकि मैं ये भी जिस तरह मौला जट आ रही है ना फिल्म लेजेंड ऑफ मौला जट, मैंने उसको सिर्फ समझ लिया था। हाँ बिल्कुल, जैसे मौला जट, तो मैंने मुस्तक ऋषि साहब से पूछा था, आपको मैं आपकी पॉइंट के ऊपर आता हूँ। मुस्तक ऋषि साहब ने नूरी नाज का किरदार किया था, सुल्तानी साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, इनका मैंने इंटरव्यू किया, तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा मौला जट में क्या हमजा और जो फवाद है, हमजा खासतौर पर नूरी नाज बनेंगे? उन्होंने कहा जी अगर तो इन्होंने हमारी नकल करने की कोशिश की टोटल, फिर वो रह जाएंगे, अगर अपना स्टाइल लेके आए तो फिर वो हिट हो। आप ये बिल्कुल मैं अंजुमन के ऊपर फिट करता हूँ, जिसमें नो डाउट क्रेडिट यासिर को भी जाता है कि उसने जो ट्रीटमेंट और उसका सारा कुछ दिखाया, जो नहीं, वो डायरेक्टर का तो हमेशा एक विजन जो है वो सबसे पहले रहता है, लेकिन ये था कि इसमें डायरेक्टर का विजन और मेरा डिस्कशन, ये दोनों इन्वॉल्व थे डेफिनेटली। ठीक है। तो उसमें जो सिलेक्शन ऑफ वार्डरोब और ड्रेसेस वगैरह, मुझे सजेस्ट किया था कि आप ना देखें, यासिर ने मुझे बिल्कुल कहा था कि ना देखें, और मैं एक नए आइडियाज के साथ आ रहा हूँ, तो आप भी उसी तरह से उसको। तो यासिर भाई की कितनी सेटिस्फैक्शन हुई थी किरदार से आपके? मैंने यासिर को मैं उसमें बॉम्बे में थी जब मैं वो ये फिल्म कर रहे थे अंजुमन, तो वो इनफैक्ट मुंबई आए थे मेरे पास मुझे साइन करने के लिए अंजुमन के लिए, और वहीं डिस्कशन हुआ, तो मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा तुम बहुत सही रोल करवा रहे हो मुझसे, यू आर गोना विन अवार्ड ऑफ बेस्ट डायरेक्टर फॉर दिस। कहता और भी लोग बना रहे हैं, मैंने कहा नहीं, आई एम वेरी मच श्योर यू गोना, बिकॉज यू हैव द राइट रोल एंड राइट एक्टर फॉर दिस रोल, यू नो, एंड म्यूजिक एंड योर पैशन फॉर श्योर, क्योंकि वो बहुत क्लियर था कि नहीं मैंने बनानी, और क्योंकि वो हमारी रिवाइवल ऑफ सिनेमा के लिए फिल्म थी, अगर आपको
पता हो, जो तरंग का था, रिवाइवल ऑफ सिनेमा, एग्जैक्टली दैट वाज फॉर रिवाइवल ऑफ सिनेमा। तो प्रेशर उतना ज्यादा था डायरेक्टर पे भी, और आई थिंक बाकी एक्टर्स पे होगा, बट मैंने उसको ऐसे एज अ चैलेंज ही किया था कि आवर अंजुमन फिल्म शुड विन द अवार्ड, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई थिंक आई वॉन बेस्ट एक्ट्रेस, ही वॉन बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट कोरियोग्राफर, I don't know what else, but I think 7 awards. out of देखिए अवार्ड तो बाद में मिलते हैं ना, जो एक शूट होने के बाद उसका पोस्ट प्रोडक्शन हुआ, तो यासिर कितना सेटिस्फाइड था? नहीं होगा डायरेक्टर, आई थिंक अगर किसी चीज को जब अवार्ड या सराहा जाता है तो डेफिनेटली वो चीजें कहीं सही अपनी जगह पे सेट होती हैं, मे बी द कनेक्टिविटी ऑफ म्यूजिक और एटीट्यूड, मैनरिज्म। और इमरान अब्बास के लिए भी हमने वेट किया था कि किसको कास्ट करें, तो इमरान अब्बास वाज द चॉइस, यू नो। सो आई थिंक वो सारी चीजें वी वर क्वाइट क्लियर एंड वी वर क्वाइट श्योर। अच्छा सारी तो जी बिल्कुल। थोड़ा सा वैसे बस यासिर इज डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क विद के, और इजी गोइंग है, मतलब है कि नहीं यासिर इज फन, लेट मी, बल्कि मुझे लगता है मैं डिफिकल्ट होती हूँ थोड़ी सी। यासिर बहुत कॉमेडी में चलो शॉर्ट हो गया, मुझे इंडिया में जाने की वजह से तो नहीं होगी डिफिकल्ट, थोड़ी कंपैरिजन ड्रॉ होना शुरू हो जाता है ना। हाँ यार उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, वो भी नहीं, लेकिन मैं पहले भी ऐसी थी। मैं जब यहाँ भी काम करती थी तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, अच्छा, रोल में जाने के लिए, और मैं थोड़ा सा तो लोग कहते नहीं है यार नखरीली है, नखरे करती। हाँ कहते हैं नखरीली है, थोड़ी मूडी है, थोड़ी ऐसे, कोई कहते थोड़ी सी। मैं इतना सीरियस नहीं लेती लोगों की बातों। हाँ ठीक। अच्छा आपने एक्ट्रेस के लिए नहीं बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे थोड़ी मिस्टीरियस है, तो आई लाइक दीज लाइन्स, आई मीन आई एम ओके विद एवरीथिंग। अच्छा थोड़ा सा मुझे जरा मैं मर गई शौकत अली के बारे में बताइएगा। वो ऑल टुगेदर चेंज एनवायरनमेंट, पीछे बैकग्राउंड स्टोरी और आपका लहजा, एक्सेंट वगैरह सारा कुछ। ऑल्दो आप पंजाब से ही हैं, लेकिन बहरहाल फिर नुमान इजाज के साथ काम करना खलील पंजाब से, इनफैक्ट पंजाबी, अभी तो मैं पंजाबी के, जब से मैंने मैं मर गई शौकत अली किया है तो मेरा पंजाब से खास कनेक्शन बना है उसके बाद। तो मुझे उस लहजे से बड़ा प्यार है, मतलब हाँ। शौकत तूने मेरे से ब्याह करना है कि नहीं करना उसको? हाँ, तो मैं वो लहजा कभी अभी जब मेरे लाहौर के शोज होते हैं, मैं बात करते कहीं ना एक पंजाबी लाइन आ जाती है फौरन, क्योंकि वो लहजा मैंने बहुत अडॉप्ट किया था, बहुत नेचुरली। सो आई थिंक पंजाब हैज सच अ बिग कल्चर विच मुझे ना शौकत अली पे और भी बात करनी है जरा। मुझे एक चीज यहाँ पे याद आई, आपको पता है कि जो पंजाब नहीं जाऊंगी और ये लंदन नहीं जाऊंगा फिल्म बनी है, वो सारा वही ले जाए, खासतौर पे हुमायूं सईद का भी, फिर उसमें उर्वा का था, इसमें आपका स्क्रिप्ट भी है ना? हाँ खलील का, बिल्कुल खलील साहब का स्क्रिप्ट भी है, उर्वा का और कुबरा का, उर्वा का उसमें और कुबरा का इसमें जो काम है वो भी उसी तरह। तो आपको कहीं फील नहीं हुआ यार इस फिल्म में मैं होना चाहिए था किसी न किसी रोल में, क्योंकि आप बता रही है ना लहजा इतना फ्रेंडली होना ही चाहिए। आई एम बॉर्न फॉर बिग स्क्रीन। वो तो चाहे मैं बॉलीवुड में काम करूं तो लोगों को पता है आई एम बॉर्न फॉर बिग स्क्रीन, माय फेस इज फॉर बिग स्क्रीन एंड यू नो ऑल द मैनरिज्म एंड एटीट्यूड। पाकिस्तान में उस तरह का एक्सपोजर क्यों नहीं मिल रहा? इंडिया में मैं आता हूँ, इंडिया पे आपको मिले हैं अच्छा फुल टाइम, लेकिन पाकिस्तान में उस आपने जवानी फिरनी यानी पार्ट 2 में एक आइटम सॉन्ग किया, बस दैट्स इट। हाँ तो बट अभी कॉल्स तो डायरेक्टर्स की तरफ से आने चाहिए या लोगों की तरफ से, अदरवाइज फिर आप खुद एक थॉट लेते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा डायरेक्टर्स नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, तो इसलिए अगर 4 फिल्में बन रही हैं तो अगर वो किसी 2 लोगों को मिल रही हैं तो बाकी 6 लोग इफेक्ट होते हैं। सो क्योंकि मैं शायद इंडिया में 1-2 कर रही थी तो लोगों को लगा अच्छा ये तो इंडिया में कर ही रही है, इसको तो जरूरत नहीं है हमारी। यू नेवर नो ना, पीपल कैन थिंक आल्सो लाइक दैट। सो इसको नहीं हमारी जरूरत, ये तो खुद ही कर लेगी सब। तो ऐसा भी शायद लोगों ने थॉट ले लिया हो, पता नहीं शायद अब चेंज हो जाए कि अब मैं इधर ही हूँ, तो मे बी पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि अच्छा अब ये कैसे हम इनको सिनेमा के लिए किस रोल्स में किस तरह के रोल्स दें। ये थोड़ा सा वैसे ड्रॉबैक ये भी हो गया कि वो इशरत अनफॉर्चुनेटली चल नहीं सकी, तो आपको पता है यहाँ पे तो एक फिल्म पूरा ज्यादा हिट हो जाए, ऑल तो उसमें ज़ाहिर है पूरा। हाँ नहीं फिल्म का एक हिट होना वैसे सब एक्टर्स को सारे लोगों को बेनिफिट करता है, वो तो फिर कोई भी आप कैरेक्टर कर रहे हो। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि इशरत नहीं भी चली या इशरत का समझ में नहीं आया, या फिर मे बी इट कम्स ऑन अ रॉन्ग टाइम और मे बी द प्रमोशन वाज नॉट राइट। दिस इज व्हाट आई थिंक हैपेंड टू द फिल्म। जो मुझे लगता है कि शायद सही प्रमोशन या सही तरीके से फिल्म को एग्जीक्यूट भी नहीं किया गया, तो वो भी कभी कभी इफेक्ट कर जाती है। वरना एक सिंपल कॉमेडी फिल्म चल जाती है हमारे पास, एक टाइम पास, मतलब वी एंजॉय बिकॉज ट्रीटमेंट वाज नॉट बैड, लेट मी टेल यू।
इशरत का जो है थाईलैंड। नहीं अच्छा, इशरत में और मुझे उसका इशरत के कुछ वो उसका दैट वाज लुक लाइक अ बिग स्क्रीन ट्रीटमेंट, यू नो। जो आपका और शमून का और इसका जो था ना, मैं जैसे बताया कि स्टोरी का टेम्परेचर, फिल्म का टेम्परेचर चेंज हो गया था, उसके बैकग्राउंड और तरह का बिल्कुल सारा वो जो तो लोगों को वो अच्छा लगा, डेफिनेटली स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगा। तो लेकिन ये है कि बस कभी कभी होता है कुछ चीजें पहले समझ नहीं आती है, कुछ टाइम के बाद समझ आती है। नहीं तो जो सब जवानी फिल्म यानी नदीम बेग साहब ने या जिसने भी ऑफर की होगी ये इसके लिए आइटम सॉन्ग के लिए, आपने कहा नहीं कि मुझे रोल आप दें, कोई मतलब इस तरह होता है ना बंदा, चले ये भी होता है कि एक में ओबलाइज कर देता है बंदा एक में ओबलाइज कर दे, मैंने अक्सर मिसालें देखी भी हैं, तो अगले में फिर आपको मिल जाता होता है। क्योंकि हम लोग, मैंने हुमायूं ने साथ में दो ड्रामे साथ में किए, मैं ऑब्वियसली आई एम वन ऑफ द लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान, सो ऑब्वियसली पीपल नो दिस एंड आई डोंट नीड टू से इट एंड आई डोंट नीड टू prove it because I have proven by my work. So it's not like that कि कौन सा कैमरा ओपन होगा और मैं कैसा परफॉर्मेंस दूंगी. It's all about maybe कि शायद अभी उनको समझ आए कि how maybe they fit me in the film and let's see. कभी-कभी रोल्स लिखे जाते हैं और उसमें आप ज्यादा फिट होते हैं. तो मेरे लिए हमेशा आई थिंक लिखे हुए रोल्स में मैं ज्यादा अच्छी लगी. मैंने अपने आप को देखा, जैसे अंजुमन था तो सोच के ही मुझे बल बोला. जब मैं मरगी शौकत अली था तो वो एक थॉट प्रोसेस के साथ ही आया. आप फर्स्ट चॉइस थी? जितने आप फर्स्ट चॉइस थी? मैं मरगी शौकत अली. हाँ, डायरेक्टर की तरफ से या राइटर की? फर्स्ट चॉइस से भी ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं, ये आज आपको एक और चीज रिवील करती हूँ, इसके 2 एपिसोड लिखे हुए थे सिर्फ. ये बात इनफैक्ट हम कहीं सिर्फ 2 एपिसोड लिखे हुए थे और इसका नाम था व्यापार. अच्छा, ओके, हाँ जी, इसका नाम था व्यापार और इसके सिर्फ 2 एपिसोड लिखे थे और मैंने इसका एक पायलट शूट किया था और वो पायलट हमने A+ पे दिया था. A+ वाज लॉन्चिंग एट दैट टाइम लाइक 7-8 ईयर बैक. ठीक है. इनफैक्ट A+ को B रिकग्निशन मिली इस ड्रामे से. सही. तो फिर वो अप्रूव हुआ और खलील साहब ने इनफैक्ट 2 एपिसोड के बाद जितना भी रोल लिखा है, I was in his mind when he was writing मैं मरगी शौकत अली. So it's not about I was the first choice. I might be the inspiration of that character too. ओके. और अच्छा, जो तभी वो इतना ज्यादा फिट इन लगता है. तो मुझे बताएं कि जो आपने मैं मरगी शौकत अली से पहले किए हैं, उसमें मेहरबानो और शहरबानो पर राबिया जिंदा रहेगी, ये इसको आप कहाँ रेट, मदहोश वगैरह, फिर मकान, इसको कहाँ, मकान तो खैर मैं शायद बाद में आया था, लेकिन जो इसको कहाँ रेट करती हैं आप मैं मरगी शौकत अली? फ्लेवर के हिसाब से मैं पूछ पाऊँ अगर ये उसमें इकसानियत थोड़ी सी होता है ना कि एक मेरे फेवरेट्स में जो है वो राबिया जिंदा रहेगी है. मेरे फेवरेट्स में मैं मरगी शौकत अली है. मेरे फेवरेट्स में अनोखी का शुरू का पोर्शन मुझे बहुत पसंद है. द बिगिनिंग पोर्शन ऑफ अनोखी आई रियली लाइक. मेरे फेवरेट्स में मकान का मुझे नहीं पता, लोगों को पसंद है, लेकिन मेरा पता नहीं, मुझे आई डोंट नो, बट मुझे जो है ये वाले अपने रोल ज्यादा पसंद है. मुझे नूरी पसंद है. मुझे शहजादी मैंने किया था जफर मेराज का, वो एक मेरा फेवरेट कैरेक्टर था. मेरा मर्डर 3 मेरा फेवरेट कैरेक्टर है. इवन इन निशा कजरारे, आई लव माय कैरेक्टर इन कजरारे, द वे आई गॉट प्रेजेंटेड, यू नो. कजरारे बहुत कजरारे से याद आया, बल्कि उसके बाद जब बरखा आई थी उसके आपने एक डॉन में इंटरव्यू दिया था कि कुछ फैसले मैंने गलत किए हैं तो वो नहीं करने चाहिए थे. तो वो क्या थे फैसले? ये बरखा को लेके आपने कहा था या क्या? हाँ, नहीं, मुझे लगा मैं थोड़ी जल्दबाजी में फिल्म साइन कर ली. मुझे ऐसे लगा क्या मैं थोड़ा आराम से कर सकती थी. अब मर्डर और कजरारे बड़ी फिल्में, बड़े बैनर, यू नो. तो थर्ड फिल्म में जैसे आई वाज इन अ ग्रुप ऑफ सलमान खान एंड पूजा भट्ट एंड टी सीरीज एंड यू नो लाइक प्रकाश झा. सो आई वाज लाइक, सलमान खान साहब ने तारीफ भी की थी आपकी. हाँ, तो मैंने कहा आई वुड हैव वेटेड. मैं वैसे बात करती थी, जनरल बात कर रही थी ना कि थोड़ा सा बीइंग एन एक्टर कभी कभी आपको वेट करना चाहिए फिल्मों के लिए, क्योंकि हमारे पास नई फिल्में बनती तो हम कभी कभी डेस्पो भी हो जाते हैं ना कि सब फिल्म करनी है. बट इट्स लाइक फिल्में थोड़ा सा और ज्यादा सोच समझ के मैं कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो व्हाट काइंड ऑफ एक्टर आई एम. सो मे बी उसी की वजह से फिर मैंने एक पूरा ब्रेक ले लिया और फिर मैंने ये किया इशरत मेड इन चाइना और फिर ये मलका एनकाउंटर एक उर्दू फ्लिक्स के लिए, जस्ट टू गेट बैक, यू नो, जस्ट गेट. अच्छा, मैं थोड़ा सा अब इंडिया की तरफ आना चाहता हूँ. इंडिया में एक चीज को लेट मी एडमिट कि ये आपको किरदार जो है ना, मैं अब नेम कॉलिंग नहीं करना चाहता, लेकिन आपको किरदार भरपूर मिले हैं. भरपूर इन द सेंस के टीवी स्क्रीन के ऊपर आपकी प्रेजेंस है. हाँ, जितना मेरा प्रेजेंस है वो है. मेरे ख्याल में अगर काफिला को अगर छोड़ दें बीच में, लेकिन काफिला भी ठीक थी, उसके बाद सना की एंट्री थी. लेकिन जो आप ये देखें कि जैसा भट्ट है, नहीं, मेरा पिकअप तो कजरारे
कजरारे से ही हुआ, भट्ट से ही हुआ। वो काफिला तो ऐसे जैसे बिगिनिंग में किसी ने बोला चलो एक फिल्म कर लो, अच्छा मैं नहीं, कजरारे तो आउटस्टैंडिंग है ना, कजरारे तो आउटस्टैंडिंग। कजरारे वाज एक्चुअली शोड मी एज एन कंप्लीट एक्टर। कजरारे, अच्छा इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा मेरी तरफ, स्क्रीन की प्रेजेंस के हवाले से अगर देखा जाए ना, दो चीजें हैं। अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूं, माहिरा को जिस तरह शाहरुख खान के साथ बड़ा बैनर, बड़ा हीरो मिला, इसी तरह हिंदी मीडियम में इरफान खान थे उसके साथ सबा के, आपको स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस मिली, आपको उस तरह स्टेचर वाले बैनर उस तरह ऑल दो मैंने जल्दबाजी की, वरना मुझे जैसे इम्तियाज अली की फिल्म ऑफर हुई थी, इम्तियाज अली की फिल्म आपने कैसे मिस कर दी? बस वो देखे ना, तब मैं कॉन्ट्रैक्ट में थी टी सीरीज के, तो वो थोड़ी सी मेरे करियर। कौन सी फिल्म थी वो? बाद में आई उनकी किसी और हीरोइन? लव आजकल, दीपिका के साथ, सैफ अली खान के, दीपिका के साथ दूसरा, हाँ जस्ट इमेजिन। तो आई एक्चुअली वाज ऑफर्ड। आपने असल ऑफर को आपने कंसीडर किया, बट उस वक्त देयर वाज सम कॉन्ट्रैक्ट सीन, बट मे बी आई वाज नॉट। आपने इम्तियाज से कहा नहीं कि इसको एडजस्ट कर लें टाइम का? इम्तियाज अली वाज रेडी टू एडजस्ट, टी सीरीज वाज नॉट रेडी टू एडजस्ट, और एट दैट टाइम I was not, I didn't know how to fight with them. Later तो I fought with them. और उसके बाद जब वो चली, उसका चर्चा हुआ, फिर तो आपको और दुख हुआ होगा। हाँ नहीं, कोई नहीं, बस जिंदगी का इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। दुख तो खैर मुझे अभी भी लगता है कि मेरी जिंदगी में जो बेहतरीन फिल्में वो भी आनी है, वो दुख अब जो हो गया उसको यू डोंट रिग्रेट, क्योंकि वो नहीं हुई तो नहीं हुई, किसी वजह से नहीं हुई। तो अब बट ये है कि ऑब्वियसली आपको एक जरूर रहता है कि आप एक अच्छे डायरेक्टर के साथ आपको एक चांस मिला हो और आप नहीं कर पाए हो, बिकॉज यू ग्रो विद एवरी गुड डायरेक्टर, यू नो। सो जिस वक्त आप इंडिया सबसे ज्यादा, आपने हीरोइन पाकिस्तान में, महल में, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, बल्कि यकीनन सबसे ज्यादा मूवीज आपने की है यहाँ से, पाकिस्तान से, इंडिया की। तो जब बंदा एक जगह एक इंडस्ट्री में जाके पेनिट्रेट करता है, खुद जाता है, उसकी लाइजनिंग होती है फिर सबके साथ, जिस तरह सलमान खान के साथ आप सब, तो आपको फिर बड़े बैनर्स के जितने डायरेक्टर थे, जैसे करण का नाम ले लें, संजय का ले लें, किसी का बड़े मतलब जो बनाते हैं फिल्में वहां पे, या उसका शेट्टी का ले लें, तो फिर कुमार, उसका ईरानी जो है क्या है, राजकुमार, तो इनके साथ आपकी लाइजनिंग नहीं बनी, आपने खुद इंटरेस्ट नहीं लिया कि खुद ऑफर करेंगे या क्या, इस तरह बड़े बैनर की? नहीं, बस ये इतनी से मुझे बस समझ में आई कि बीइंग पाकिस्तानी आपको एक या दो फिल्म ही ऑफर होती हैं इंडिया में, उससे आगे शायद आप करियर नहीं बना पाते। नाजरीन, ये है मोनालिसा, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हमने मज़ीद इंडिया में इंडियन जो इंडस्ट्री है उस पर भी बात की है, और उसके साथ साथ हमने जो पाकिस्तान के अंदर अदाकार हैं पुराने, उनके पसंदीदा कौन कौन हैं, उनकी थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रा करने की कोशिश की। ऑल दोनों ने थोड़ा अवॉइड किया, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं बड़े वाज़ेह जवाब भी दिए हैं, वो आप पार्ट 2 में देखेंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।